देखिए ये तो पार्टी है, वैसे भी एक्साइटिंग होती है, अच्छी होती है। एंड इनकलाब है तो ईद की पार्टीज एनीवेज वेरी एक्साइटिंग, वेरी हैप्पी, एंड आई एम पार्ट ऑफ दिस, सो इट्स मेकिंग मी फील सो ओवरवेल्म। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इसका हिस्सा होते हुए एंड काफ़ी खुश हूँ। इनकलाब जो कि बहुत ही पुराना न्यूज़पेपर है और बहुत लोग पढ़ते हैं आज भी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में और जश्न के लिए कितने एक्साइटेड हैं? द इनकलाब जैसे कि हम सब जानते हैं बहुत ही पुराना न्यूज़पेपर है और उससे एसोसिएट होके उसके थ्रू अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। मेरा ये सेकंड टाइम है और पिछली साल जब आई थी तब भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही शानदार था, और इस बार भी आई एम होपिंग और उससे भी डबल अच्छा हो बिकॉज सेकेंड एडिशन है। सो आई एम एक्साइटेड टू मीट अदर कलीग्स ऑल्सो एंड कंग्रेचुलेशंस टू इनकलाब, टू मिड डे एवरीवन। खूबसूरत शाम में रियलिटी में टर्न कर पाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मतलब मैं पहली बार आई हूँ और आज यहाँ पर ये इवेंट हो रहा है, मुझे यहाँ बुलाया गया है, पार्ट ऑफ इट। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि जैसा आपने बोला न्यूज़पेपर बहुत पुराना है, सो आप जब किसी बहुत पुरानी चीज़ का हिस्सा बनते हो और खुद बहुत नए होते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जश्न ईद तो बहुत अच्छा है और इसलिए हम आए हैं, काफ़ी सारे और लोग आए हैं। ईद है सेलिब्रेशन का टाइम और ये है सेलिब्रेशन का टाइम, तो सबका एक साथ आना, इकट्ठे खाना पीना, ईद इज़ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन और फीस्टिंग। तो ये जो मौका है ये बहुत सही मौका है, करेक्ट मौका है, और बस उसी के लिए आए हैं, सबसे गले मिलने और ईद का सेलिब्रेशन। पहले तो मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको सबको ईद मुबारक। और ये जो इनकलाब है ये 1938 में शुरुआत हुई है, इसकी बुनियाद रखी गई थी जनाब हाजी अब्दुल हामिद अंसारी साहब के ज़रिए, जो आज ये 86 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है। और मैं खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि मुझे यहाँ पे दावत दी गई, इस ईद के मौके पे मुझे यहाँ पे बुलाया गया और ये बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। ऐसे मौके पे मुझे भी याद किया। तो इनकलाब जो है मुंबई में जिस तरीके से मिड डे है वैसे ही इनकलाब है। हर मुस्लिम्स के जितने भी व्यूवर्स हैं, पढ़ने वाले हैं, उनके घरों में होता है। हम लोग भी इनकलाब भी पढ़ते हैं, मिड डे भी पढ़ते हैं और नवभारत टाइम्स भी पढ़ते हैं, लेकिन इनकलाब जो है और मिड डे ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट पेपर है और हम सबको याद किया है जश्न ईद के मौके पे, ईद मिलन के मौके पे, तो मुबारकबाद देना चाहूँगा। साहिल अख्तर खान की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहली बात तो है कि ईद गुज़र गई है लेकिन ईद का जश्न अभी तक चल रहा है और हम इस ईद के सेलिब्रेशन के लिए आए हुए हैं। कुछ लोग हैं जो हम लोग मिलने के लिए आए, सारी सेलिब्रिटी हैं और बस ईद इनकलाब की पार्टी है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि सब लोग को ईद मुबारक हो। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले तो सब आप लोगों के लिए थैंक यू, आप लोग आए उसके लिए। और ये इनकलाब के बारे में जस्ट मैं कहना चाहता हूँ, इनकलाब को 85 ईयर्स हो गए और ये सबसे पुराना न्यूज़पेपर है मिड डे ग्रुप के तरफ से, और ये हमारा सेकेंड एडिशन है इनकलाब का जश्न ईद के नाम से। यहाँ पे हम सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं बल्कि सारी कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। और बेस्ट पार्ट है हर बंदा आके एक और कम्युनिटी के लिए या इंडिया के लिए जितने भी लोग हैं उनको विश करता है ईद की। तो ये ब्यूटी है इस अखबार की और इस ग्रुप की। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा ऑनर है। मेरी जर्नी फ्रॉम डायरेक्शन टू एक्टिंग हैज़ बिन it's been a little difficult, but it feels amazing कि finally I'm getting the kind of recognition मेरे आर्ट के लिए। So thank you very much. I'm feeling very humbled and very very honored. संजय राहुल जी, हाँ, क्या कहना चाहेंगे जश्न इनकलाब यहाँ पर? ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको ईद मुबारक हो एंड आई एम रियली ग्रेटफुल बिकॉज सेकंड टाइम है। सबसे पहले आप सबको सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। जश्न इनकलाब बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और इनकलाब पेपर बहुत पुराना है और मेरे वालिद मरहूम पढ़ते थे क्योंकि वो उर्दू जानते थे। हम लोग अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़े हुए, लेकिन इनकलाब जो है बहुत अच्छा। फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कुरेश सोंगरवाला, शुगर celebrity manager from Sugar Media. I am very happy to receive this award and on an auspicious occasion like Eid.
and it truly is thank you to Midday, Inqilab, Rahul ji. They have always been इस मौके पर मैं जितने भी इनकलाब के, मिड-डे के पूरे ग्रुप के जो रीडर्स हैं, और आज से नहीं, इनकलाब को तकरीबन 86 साल पूरे हो गए हैं और लोग जुड़े हुए हैं, सबको ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। मिड-डे ग्रुप के अंदर जो इनकलाब जो ये अखबार है, वो एक अखबार नहीं, वो एक सोच है, वो एक मूवमेंट है। और पिछले 86 साल से ये अखबार लोगों को एक रास्ता दिखाता है, लोगों को एक भरोसा है इनकलाब के ऊपर कि इनकलाब में अगर कोई चीज़ है तो वो हकीकत है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। शाहिद लतीफ़ हमारे साथ में है, एक बहुत बड़े साफ़ी है, उन्होंने इनकलाब को ज़िंदा रखा, उसमें जान डाली है। और एक पहला अखबार पूरी दुनिया का है जो वर्नाकुलर लैंग्वेज का अखबार, जिसने एक इंग्लिश अखबार को जन्म दिया, मिड-डे को, और दोनों ने कहना चाहूँगी कि काफ़ी टाइम मैंने भी पढ़ा है इनकलाब, बिकॉज जो इनकलाब का बहुत डिफरेंट वर्डिंग्स और डिफरेंट तरीका है उनके न्यूज़पेपर को आगे लगाने का। तो और आप लोगों को सबको मैं ये बोलूँगी कि ऑब्वियसली इट्स ईद की पार्टी, तो ईद मुबारक। आफ्टर ईद भी चल रहा है, सो ईद मुबारक। और इनकलाब के लिए तो है देखो, हम इंडियन कल्चर जो हम इंडियंस हैं वो हमेशा अपने फेस्टिवल्स और सब चीज़ के लिए दुनिया भर में बहुत फेमस हैं। एंड ये सारे कल्चर्स और ये सारे इवेंट्स हमें बहुत खुशी देते हैं, एक्साइटमेंट देते हैं। ऑफ कोर्स मैं एवरी ईयर इनका ईद का फंक्शन में अटेंड करती हूँ एंड आई ऑलवेज बी वेरी एक्साइटेड। सर क्या कहना चाहेंगे, जश्न ईद कितना एक्साइटेड है आज की ईद के लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ एंड और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, मतलब ये लोगों को जोड़ने वाले प्रोग्राम हैं। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट वन कम्युनिटी, इट्स अबाउट एवरीबडी कमिंग टुगेदर एंड सेलिब्रेटिंग अ बिग इवेंट। और ये मतलब इनकलाब है, इनकलाब तो हमारा इतना पुराना वो न्यूज़पेपर है, सो इट्स लाइक इट्स नाइस टू बी ए पार्ट ऑफ these kind of programs and इस तरह का जश्न यहाँ पर होने वाला है। देखते हैं, अभी तो शुरुआत है। और इसके अलावा क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है 2024 में? कहाँ अभी ऑलमोस्ट 4 फिल्में हैं, जिसमें एक सक्षम करके फिल्म है जो कांस में गई है अभी इंडिया से, मतलब 7-8 फिल्में गई हैं, उसमें एक मेरी फिल्म है सक्षम। है कि ये बहुत ही प्रीमियम कोलैबोरेशन है इनके साथ में। मैंने बहुत पहले इस सप्लीमेंट के बारे में सुना था। एंड मिड डे एनी विच वेज हमें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। मिड डे हमारे लिए तो ऐसा है कि मतलब हर अगर छोटी छोटी सी न्यूज़ चाहिए, दोपहर की चाहिए या शाम की चाहिए, हमें मिड डे पता है क्योंकि हमें मिड डे की तरफ जाना है। सो येस, आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी। खुशी है कि मैं मिड डे ग्रुप और जागरण ग्रुप के साथ, इनकलाब के साथ 25 साल से जुड़ा हूँ और मिड डे और इनकलाब के सब इवेंट का हिस्सा हूँ और बहुत खुशी है। अच्छा इवेंट आज देखती है अपनी जो जर्नी है आपकी, और क्या कहना चाहेंगे? या मैं तो बहुत ही सरप्राइज्ड होके, एंड वो होता है ना, ऑ स्ट्रक रह जाते हो आप खुद ही ऐसे, वाओ। मैं वैसे देखती हूँ अपनी जर्नी को, एंड दिस वाज एक्चुअली लाइक काइंड ऑफ सरप्राइज टू मी। आई केम हियर but I didn't know until I came here that I'm gonna receive this। and ये जो कैटेगरी है द मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी कैटेगरी है, मतलब आई लव इट एंड आई वुड लव टू डू डिफरेंट रोल, डिफरेंट कैरेक्टर्स। और मैं चाहूँगी कि मुझे हर बार ऐसे ही बोला जाए, ओके यू आर द मोस्ट वर्सेटाइल वन। आई लव इट। एज अ एक्टर किससे इंस्पायर होती हूँ? या मैं ऑनेस्टली मैं खुद से बहुत इंस्पायर होती हूँ, बिकॉज व्हेन आई सी माई जर्नी, आई बिलीव कि सबकी जर्नी बहुत अलग होती है एक दूसरे से, और किसी और की लाइफ में पहचान है, वो अपनी बातों को लोगों के पास पहुंचाने का काम करता है। और इनकलाब ने कई सालों से अपनी जो एक पहचान है, अपना जो भरोसा है वो बनाया हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से अभी लग रहा है, आपको दिख रहा है कि मीडिया पे कहने के कुछ सवाल होते हैं, लेकिन इनकलाब ने अपना भरोसा आज भी बनाया हुआ है। तो इतना बड़ा ये फंक्शन हो रहा है इनकलाब का, मैं
इनकलाब के जो भी एडिटर है, इनके तमाम जो लोग हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, उनको अपनी ओर से मुबारकबाद पेश करूँगा। और हमारे मुल्क के अंदर जो इनकलाब अपनी पहचान को बरकरार रखेगा, लोगों की आवाज़ बनकर जो हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको बनाए रखने के लिए लोगों की आवाज़ बनकर लगातार काम करता रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और तमाम जो ऑर्गेनाइज़र है उनको अपनी ओर से मुबारकबाद पेश करता हूं कि इतना बेहतरीन ये प्रोग्राम कर रहे, इतने सारे यहाँ पे आर्टिस्ट, इतने बड़े यहाँ पर जो है लोग आए हैं, तो उन सबको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? मुबारकबाद देना चाहूँ। इनकलाब तो हम तो बचपन से देखते आए, इनकलाब बहुत आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में और कितने एक्साइटेड है आज की शाम की? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हर जाति के लोग, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग, फिल्म इंडस्ट्री वाले, बिजनेसमैन, सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर लोगों के बीच में मिलते हैं, कुछ मीठी बातें करते हैं, साथ में खाते हैं। तो मैं जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा कि इतना अच्छा उन्होंने प्रोग्राम रखा और एक अच्छा मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी इस देश में, जबकि हालात जिस हिसाब से चल रहे हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, अंदर जाके एंजॉय करूँगा और मेरे जो दोस्त हैं अलग अलग पार्टीज़ के उनको मिलूँगा। गुजारिश करती हूँ कि वो दोनों यहाँ पर आए। अस्सलाम वालेकुम। Hi, good evening everyone. It's a lovely evening and such a beautiful Eid celebration by Midday team, and I'm really glad that I'm here today, and as usual I am always encouraging all such kind of events where such kind of gatherings and people come together and celebrate this good festive mood together. And what else? Thank you so much for Well, congratulations. क्या कहना चाहेंगे आज का जो अवार्ड है इनकलाब, जो कि बहुत पुराना न्यूज़पेपर है, उनकी तरफ से मिला है, कितना प्राउड फील कर रही है? आई एम एक्सट्रीमली प्राउड एंड ऑफ कोर्स वेरी ग्रेटफुल ऑल्सो, बिकॉज ये एक बहुत ही जाना माना न्यूज़पेपर है और स्पेशली ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं ऑर्गेनाइजर्स, एंड मुझे जिस चीज़ के लिए अवार्ड मिला, लीगल ल्यूमिनरी अवार्ड, आई एम इवन मोर इलेटेड दैट माई अचीवमेंट्स आर बीइंग अप्रिशिएटेड इन दिस मैनर, बिकॉज एवरी डे इन डे आउट माई जॉब, मेरा जो काम है वो यही है टू वर्क एंडलेस। I think we can have a little louder round of applause. तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए यार। And along with him, मैं तो योगा करता हूँ, मेरे लिए तो लाइफ का हर एक दिन जश्न होता है। सुबह उठते हैं जश्न करते हैं, रात को सोते वक्त जश्न करते हैं, और लाइफ में एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सेलिब्रेट नहीं करें, जश्न नहीं करें। वो जो इनकलाब कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव ऑलवेज बीन अ बिग फैन ऑफ Midday and Inqilab both. My grandfather used to read it. My great grandfather used to read it. So I'm here to support them. Thank you. थोड़ा तेज बोलो, फिर मैं तेज जवाब दूंगी। एक तस्वीर आने से मुझे पता नहीं कितनी फिल्में मिल जाएंगी। सबसे पहले तो इनकलाब जिंदाबाद। I would like to say that iconic women empowerment and fashion icon का अवार्ड मिला है। मुझे लगता है कि जब कोई न्यूज़पेपर बिलोंगिंग फ्रॉम 1930, जो 1930 में जिसका जो ओरिजिनेट हुई थी, which was established and along with दैनिक जागरण, मिड-डे, आज साथ में आए हैं सबको फैसिलिटेट करने के लिए, सबको एक हिस्से के अंदर फील कराने के लिए nobody is below anybody, nobody is above anybody and everybody is an equal first of all। and जब दो कल्चर साथ में मिलते हैं, अलग अलग तरीके की सुंदर सुंदर चीज़ें उभर के आती हैं। यहाँ पे we all are present here from different backgrounds, different cultures, different industries जिनको सराहा जा रहा है। and I think midday हर बार मुझे बुलाते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, मुझे लगता है कि आई एम इनकलाब राहुल शुक्ला जी को बधाई देता हूँ कि जिस तरह से उर्दू पेपर इतने बरसों से चलते आ रहा है इकलौता, और उसके रीडर्स को जो है, जो उनको आज तक जो है ना पढ़ते आ रहे हैं, सबको मैं बधाई देता हूँ ईद जश्न की। और कामयाबी हमेशा जो है मिड-डे जो है एक इकलौता पेपर है जो सुबह और शाम आता है, और ये ग्रुप जो है हमेशा अच्छी न्यूज़ जो है देते रहते हैं और फिल्म इंडस्ट्री को इंकरेज करते रहते हैं। तो मैं इस ईद को, इस जश्न को बधाई देता हूँ। थैंक यू।
इनकलाब की अगर बात कहे तो हिंदुस्तान की एक शान, एक उर्दू तहज़ीब का एक इतना बड़ा अखबार जो हिंदुस्तान के अंदर हम छोटे थे, मैं समझता हूँ हमारे वालिद के ज़माने से हम इनकलाब हमारे घर में आता है। और आज ख़ास तौर पर जिस तरीके से राहुल हर साल में एक जश्न ईद मिलाद का प्रोग्राम रखते हैं, ईद मिलन का प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें सभी जाति धर्म के लोगों को बुलाकर मिलाने का काम करते हैं। ये अपने आप में ख़ास बात है, जिसमें शाहिद लतीफ़ साहब ने कई साल इनकलाब को अपना ज़िंदगी दी। ऐसे कई पत्रकार हैं जिन्होंने बेलौस तरीके से सच बात हिंदुस्तान में सरकार तक के पहुंचाने का काम किया। हर एक छोटी छोटी बातें लोगों के सामने आती रही और लोगों को इंसाफ मिला। तो इंसाफ का नाम ही इनकलाब है, इसलिए हाजी अराफात शेख हर साल की तरह इस साल भी इनकलाब के इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हुआ। ख़ास तौर पर इनका हौसला अफजाई करना हमारा फ़र्ज़ है कि जब हम स्टूडेंट विंग में भारतीय विद्यार्थी संगठन में जब काम करते थे, जब इनकलाब में एक छोटी सी एक लाइन आती थी तो हम अपने आप में बड़ी समझते कि इनकलाब में हमारा एक न्यूज़ आया है। ये ख़ास बात है। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना आया, बहुत सारे चैनल्स आए। जब कोई नहीं था तब इनकलाब था और इनकलाब ने एक अपनी एक पहचान बनाई है। मैं सभी इनकलाब के पत्रकारों को, कई ऐसे पत्रकार जो दुनिया से चले गए लेकिन उन्होंने